नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस महाश्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसूफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 35वें चरण में, एपिसोड में, और उसके अगले चरण में 36वें चरण में या एपिसोड में, इन दोनों एपिसोड्स में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो है मानव वंश शास्त्री के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में हम बात करने जा रहे थे। उन्होंने 1946 में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था हु वेर द शूद्रास, हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ण इन द इंडो आर्यन सोसाइटी। शूद्र कौन है और वो जो भारतीय आर्य समाज था उसमें चौथे वर्ण के रूप में कैसे उभर आए। इस बड़ी किताब का, इसकी पूरी समीक्षा तो मैं नहीं दे सकता हूं, मैं संक्षेप में इसके कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर जी के अपने शब्दों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात की चर्चा करते हैं कि ये क्या माजरा है, शूद्र ये क्या माजरा है। वो कहते हैं कि अगर किसी को ढूंढना है कि शूद्र ये कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आ गए, अगर ये देखना है तो हमें चातुर्वर्ण के उद्गम में, उसकी शुरुआत जब हुई उसमें तथ्य वो ढूंढना होगा। और इसका मतलब है कि हमारा जो अभ्यास है, जो अनुसंधान है, वो शुरू हो जाता है जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं उससे। पुरुष सूक्त ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि भारत में, हमारे देश में 4 वर्ण कैसे पैदा हुए। एक तो ब्राह्मण का वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पुरुष सूक्त जो है वो स्पष्ट करता है कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसे निर्माण हो गए। ये चारों वर्ण विराट पुरुष के अवयवों से निकल आए, वहां से निर्माण हो गए। जो विराट पुरुष था उसके दिमाग से ब्राह्मण वर्ण आ गया, उसके जो बाहु थे वो बाहुओं से क्षत्रिय वर्ण आ गया, उसकी जांघों से वैश्य वर्ण आ गया, और उसके जो पैर थे उससे शूद्र निर्माण हो गया। और ये जो निर्मिति है ये बहुत ही अनन्य साधारण है। पुरुष सूक्त में ये चारों वर्णों का विराट पुरुष के शरीर से निर्मिति होना ये अपघात नहीं है, इसके पीछे एक कल्पना है। आप देखिए कि जो सर से, दिमाग से जो निकलता है
उसे ब्राह्मण कहलाया गया। जो उसके नीचे है वो क्षत्रिय है, वो बाहुओं से निकल गया। जो वैश्य है वो उसके भी नीचे है, वो जांघों से निकल गया। और जो पैर से निकल गया वो है शूद्र। तो ये सब की, ये चारों वर्णों का पदानुक्रम ये भी सुनिश्चित किया वो पुरुष सूक्त ने। बाद में जो घटनाएं हो गई उसमें दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण रखती। पहला तो यह है कि एक पांचवा वर्ग तैयार हो गया जिसको अतिशूद्र कहते थे, जो कि शूद्र वर्ण के भी नीचे था, अतिशूद्र। और दूसरी बात यह हो गई, बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि शूद्र जो समाज था उसको पहले तीन वर्णों से, विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ण में जो थे वहां से उनको निकाल के उनका एक अलग वर्ण बन गया, शूद्र का वर्ण। और इसलिए कुछ नए नाम भी बाहर आ गए, जैसे कि सवर्ण, अवर्ण, त्रैवर्णिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो सवर्ण है। और अनटचेबल्स जो है, अस्पृश्य जो है, वो अतिशूद्र है, वो अवर्ण कहलाते हैं। अगर आप तर्क शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों भी चातुर्वर्ण में आता है। अनटचेबल्स जो है, अस्पृश्य जो है, वो अतिशूद्र है, वो चातुर्वर्ण से बाहर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि शूद्र को, जो त्रैवर्णिक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें से अलग क्यों किया गया और उनका त्रैवर्णिक में समावेश जो पहले था उसे क्यों बदला गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण समाज की जो थियरी है उसके तरफ वो मुड़ते हैं और वो कहते हैं कि शूद्र लोग ऐसे हैं जिनको अनेक दृष्टि से उनको विकलांग कर दिया गया है। और किसने वो किया? वो कायदा कानून बनाने वाले ब्राह्मण समाज ने। दूसरी बात जो जान लेते हैं वो ये है कि ब्राह्मण, कायदा कानून करने वाले जो ब्राह्मण थे, उन्होंने पीड़ित किसी को किया है? किसको किया है? वो शूद्रों को किया है। और उन्होंने वैश्य को छोड़ दिया है, क्षत्रिय को छोड़ दिया है, लेकिन शूद्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये जो विकलांगता है वो दुनिया में कहीं पर भी नजर नहीं आ सकती। एक ही गुनाह, एक ही अपराध, इसके कई अलग अलग सजा होगी। और वो किस पर निर्भर था कि जो गुनाह करने वाला है उसका वर्ण क्या है और जिसको पीड़ित किया गया है, जिस पर अन्याय हुआ है, उसकी क्या जात है, उसके ऊपर वो सजा निर्भर रहती थी। भेद भाव ही नहीं किया गया शूद्रों के बारे में। जो भी उनको सजा दी गई थी, उनके लिए जो सजा थी वो कायम स्वरूप की सजा थी। जैसे कि अगर कोई शूद्र वेद पढ़ लेता है तो उसे सजा थी उसकी जबान काट देने की। अगर कोई शूद्र व्यक्ति अगर वेद सुन लेता है तो उसके लिए सजा क्या थी? उसके लिए सजा थी कि मोल्टन लेड, शीशा जो है, शीशा को पिघलाकर उसके कान में डालने की सजा थी। तो हर एक अपराध के लिए शूद्र को सबसे कठोर
सजा दी जाती थी। क्या इससे हिंस्त्र सजा कुछ हो सकती है? दुनिया में कहीं पर भी ऐसा उसूल नहीं था। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर शूद्र बनाम आर्य इस मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने जो थियरी बताई है उसका वो सारांश में वो बताते हैं। उसके 7 मुद्दे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो पाश्चात्य विद्वानों की थियरी है उसमें पहला मुद्दा है कि जिन्होंने वैदिक परंपरा का निर्माण किया वो सारे लोग आर्य वंश के थे। दूसरा, जो आर्य वंश था वो भारत में बाहर से आ गया, आक्रमण करके, भारत देश पर आक्रमण करके वो भारत में आ गया। तीसरा मुद्दा ये है कि जो भारत के रहने वाले लोग थे जिन्हें दास कहते थे या दस्यु कहते थे, ये वंश शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो आर्य समाज से बिल्कुल अलग थे। चौथा मुद्दा पाश्चिमात्य स्कॉलर्स ने, विद्वान लोगों ने जो बताया है वो ये है कि आर्यन जो थे वो श्वेत वर्णीय थे और दास और दस्यु जो थे वो कृष्ण वर्णीय थे। पांचवा मुद्दा, आर्यन लोगों ने, आर्य लोग जो आए उन्होंने दास और दस्युओं पर विजय हासिल किया, उन्हें पराभूत किया। छठा मुद्दा है दास और दस्यु जब उनका पराभव हो गया और उनको जब गुलाम बनाया गया तो उन्हें शूद्र कहने लगे। और सातवां मुद्दा है कि आर्य समाज जो था वो रंग भेद भली भांति जानता था, इसीलिए उन्होंने चातुर्वर्ण बनाए जिसमें आर्य समाज ये श्वेत वर्णीय और बाकी 3 वर्ण जो है वो कृष्ण वर्णीय। दास और दस्यु ये जो है ये कृष्ण वर्णीय। ये जो थियरी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, पाश्चिमात्य विद्वज्जनों ने बताई थी, इस थियरी के बारे में विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की और दीर्घ समीक्षा और उसके लिए ठोस सबूत इसको लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन निष्कर्षों तक पहुंच गए वो जो निष्कर्ष थे वो इस प्रकार थे। उन्होंने 4 निष्कर्ष निकाले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 4 निष्कर्ष निकाले अपने विश्लेषण के बाद में और सबूत देखकर। पहला था वेदा में, जो वेद है, वेद में आर्य वंश का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। दूसरी बात, इसका कोई सबूत नहीं है कि आर्य भारत के बाहर से हमारे देश में आए और उन्होंने दास और दस्युओं को पराभूत कर दिया, इसका कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात, वांशिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्य, दास और दस्युज ये तीनों में कोई भी वांशिक भेद नहीं है। चौथा, जो वेद है, वेद में कोई ठोस सबूत नहीं है कि आर्य लोग ये रंग रूप में अलग थे, आर्य श्वेतवर्णीय थे और बाकी वर्ण जो थे वो कृष्णवर्णीय थे। इसके लिए कोई भी सबूत वेद में
वेदों में नहीं प्राप्त होता है। ये निष्कर्ष निकालने के बाद डॉक्टर अंबेडकर आर्य बनाम आर्य इस बात की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग ऐसे समझते हैं कि आर्य लोगों ने बाहर देश से भारत में आके यहाँ के दास और दस्युओं को पराभूत कर दिया, उनको ऋग्वेद से कुछ बातें नोट करनी चाहिए। उन्होंने फिर ऐसी ऋचा दिखाई है, ऋग्वेद की ऋचा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दो अलग अलग समाज थे जिनको आर्य समाज कहते थे, वो सिर्फ एक दूसरे से अलग ही नहीं थे, उनका एक दूसरों से कोई प्यार नहीं था, वो दोनों में बड़ा शत्रुत्व की भावना उनमें रहती थी। और ये ठोस सबूत सामने रख के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि वहाँ दो विचार प्रणाली थी आर्यों में। एक विचार प्रणाली जो थी वो चातुर्वर्ण पर विश्वास करती थी और दूसरी प्रणाली जो थी वो चातुर्वर्ण पर विश्वास नहीं करती थी। फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर चलते हैं, शूद्र और दास इनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा है कि मनु ने कहा है कुछ विशिष्ट शर्तें अगर पूरी हो जाती है तो शूद्र 7वें जन्म में ब्राह्मण हो सकता है। ये जो संकल्पना है ये कभी भी सामने नहीं आती अगर शूद्र जो है वो आर्य समाज के नहीं होते। और इसका दूसरा सबूत जो दिया है, इस बारे में जो ठोस सबूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पेश करते हैं वो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आता है, जिसमें कहा गया है और बल देकर कहा गया है कि शूद्र जो थे वो आर्य समाज के थे। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें गुलाम क्यों बनाया गया। उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि यह बिल्कुल बकवास है। शूद्र जो थे वो राजाओं के राज्यारोहण समारंभ में भी हिस्सा लेते थे और उन्हें आदर देकर, सम्मान देकर उन्हें बुलाया जाता था। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि महाभारत में इसका उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर का जब राज्यारोहण समारंभ हो गया तब वहां कई शूद्र लोग वहां मौजूद थे और कुछ मामलों में वो ब्राह्मण के बराबरी का हिस्सा, बराबरी का सम्मान उन्हें प्राप्त हो जाता था। और इस बात का सबूत ये है कि मनु ये कहता है कि ब्राह्मण जो है उसको ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहां शूद्र राजा है। इसका मतलब है शूद्र राजा हुआ करते थे। शूद्र ये गरीब नहीं थे, ये निम्न स्तरीय नहीं थे, वो धनवान थे, वो राजा थे। इस बात को आगे चलाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं ये कहने के लिए कि एक समय ऐसा था जब आर्य समाज में सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे और जिन्हें शूद्र कहते हैं वो चौथा वर्ण नहीं था, वो क्षत्रिय वर्ण से आते थे। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण बनाम शूद्र इस बारे में कहते हैं कि ये कहना कि शूद्र ये क्षत्रिय थे और फिर कभी वो चौथे वर्ण में आ गए, ढकेले गए,
तो इसका कारण ये है उनकी सामाजिक दृष्टि से बड़ी अवनति की गई, अवनत किया गया। अब सवाल ये उठता है, शूद्रों को बड़े पैमाने पर अवनत क्यों किया गया, नीचे के वर्ण में क्यों ढकेल दिया? डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मेरा जवाब ये है कि ये इसलिए हुआ कि शूद्र और ब्राह्मण ये दोनों में बहुत ही लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई ये दोनों में हो गई, और इसका बहुत सारा सबूत उपलब्ध है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि सुदास नाम का एक शूद्र राजा था और उसके साथ में काम करने वाला वशिष्ठ ये ब्राह्मण ऋषि था। वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। ये दोनों में जो शत्रुत्व था वशिष्ठ और विश्वामित्र में, ये सिर्फ दो पुरोहितों में शत्रुत्व नहीं था, ये शत्रुत्व था ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय पुरोहित में। वशिष्ठ ये ब्राह्मण था और विश्वामित्र ये क्षत्रिय था। ये दोनों में जो झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, संघर्ष हो गया वशिष्ठ और विश्वामित्र, इसमें राजा सुदास का बहुत बड़ा उसमें सहभाग है। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो सुदास नाम का जो राजा था, क्षत्रिय राजा, उसके ऋषि थे। और वशिष्ठ ऋषि ने कई लड़ाइयां जीतने के लिए राजा सुदास की बड़ी सहायता की थी। ये होने के बावजूद राजा सुदास जो था, राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषि को अपने पद से हटाया और उसके जगह पर पुरोहित के रूप में उन्होंने, राजा सुदास ने विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। ये तो पहला दुष्कृत्य था, जैसे ब्राह्मण समझते हैं। दूसरा दुष्कृत्य ये किया कि राजा सुदास ने ऋषि वशिष्ठ, इनका जो इकलौता, इनका जो बेटा था जिसका नाम था शक्ति, उस बेटे को जिंदा जला दिया। ये जो कहानी है ये सत्यायन ब्राह्मणा में उपलब्ध है। अगर हम ब्राह्मण और शूद्र इनमें जो संघर्ष हुआ उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि शूद्र जो थे उनको चौथे वर्ण में क्यों और कैसे ढकेला गया। यहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, जो तकनीक ब्राह्मणों ने अपनाया वो था शूद्रों का उपनयन संस्कार करने का अधिकार नाकारने का। उपनयन करने का अधिकार शूद्रों के लिए बंद करना, यह बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र था जिसका उपयोग शूद्रों के खिलाफ किया गया। ब्राह्मणों की तरफ से देखा जाए तो शूद्रों का सामाजिक, बढ़ा हुआ सामाजिक महत्व और उनका विशेष अधिकार पर दावा, यह बहुत हद के बाहर बढ़ गया था। अगर क्षत्रिय लोगों की नजर से देखें तो जो राजा थे, क्षत्रिय वंश के जो राजा थे, उन्हें तो यह बहुत बड़ा अपमान लगा और वो चुपचाप सह नहीं सकते थे। अब देखिए कि जो शूद्र है उनमें दो प्रणाली थी, एक सूर्य प्रणाली और एक चांद्र प्रणाली, सोलर लाइन और लूनर लाइन।
ये दोनों में जो सोलर लाइन के थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे, बड़े अभ्यासक थे, उनको घमंड भी बहुत था और उनमें लड़ने का बहुत बड़ा सामर्थ्य था और उनकी वैसी योग्यता थी। तो ये दोनों में से जो सोलर लाइन के, सूर्य प्रणाली के जो थे, उन्होंने ब्राह्मणों को आह्वान दे दिया, लेकिन जो चंद्र प्रणाली के थे शूद्र लोग, उन्होंने ब्राह्मणों के सामने अपना माथा टेक दिया और इस प्रकार जो सूर्य प्रणाली के शूद्र लोग लड़ते रहे ब्राह्मणों से, लेकिन जो चांद्र प्रणाली के शूद्र लोग थे वो गुलाम हो गए और जो सोलर लाइन के, सूरज प्रणाली के जो क्षत्रिय, मूल रूप से क्षत्रिय थे, वो तो ब्राह्मण की बराबरी करते थे और कुछ बातों में वो तो ब्राह्मणों से भी ज्यादा अधिकार रखते थे। उसमें से कई ऐसे थे जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी, इसलिए उनको राज ऋषि कहते थे। ये लोग जो थे, सोलर लाइन वाले लोग, सूर्य प्रणाली के लोग, इनको बहुत आपत्ति हो गई और इन्होंने ब्राह्मणों से लड़ाई शुरू की। कुछ क्षत्रिय जो सोलर लाइन से आते थे वो इतने बड़े थे, इतने बड़े अभ्यासक थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो विश्वामित्र। वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण ऋचा है, गायत्री मंत्र का लेखन किसी ब्राह्मण ऋषि ने नहीं किया है, वो क्षत्रिय या तो शूद्र ऋषि ने किया है, उसका नाम है विश्वामित्र। तो ये जो सोलर लाइन के, सूर्य प्रणाली के जो क्षत्रिय थे वो अपना अपमान नहीं सह सके और उन्होंने ब्राह्मणों से मुकाबला करना शुरू किया। पूरी तरह से ये बात स्पष्ट रूप से उभर आती है कि ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार का अधिकार नाकारा और उसकी वजह से क्षत्रिय जो लोग थे उसमें कई लोगों का सामाजिक दृष्टि से उनको अवनति प्राप्त हो गई और उसका रूपांतर उनके शूद्र बनने में हो गया, चौथे वर्ण में उनको ढकेला गया। ये सारी बातें संक्षेप में अगर कहनी है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का थीसिस 6 मुद्दों में समझाया जा सकता है। पहला मुद्दा, शूद्र जो थे वो आर्यवंशीय सूर्य प्रणाली से आते थे। दूसरा मुद्दा, शूद्र लोग जो थे वो पहले क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा हुआ करते थे। तीसरा मुद्दा, एक समय ऐसा था कि आर्यवंश, उसमें सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नाम का अलग वर्ण पहले नहीं था, वो जो था वो क्षत्रिय वर्ण का ही एक हिस्सा था। चौथा मुद्दा, एक समय ऐसा था कि शूद्र राजा और ब्राह्मण, ये दोनों में निरंतर संघर्ष चला आता और उसमें ब्राह्मण समाज पर बड़े अत्याचार हो गए, उन्हें बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया।
पांचवा मुद्दा है, उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें शूद्रों की तरफ, शूद्रों ने जो अत्याचार किए थे, उन्होंने जो अन्याय किया था, उसकी वजह से उनके दिमाग में शूद्रों के बारे में तिरस्कार व्यक्त हो गया और उसका परिणाम यह हो गया, उन्होंने यानी कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का जनेऊ पहनने का अधिकार जो था वो अधिकार उनसे निकाल लिया। और छठा और अंतिम मुद्दा ये है कि जनेऊ, ये जो पवित्र धागा है, सेक्रेड थ्रेड, इसको रखने का अधिकार नाकारा जाने के बाद जो शूद्र थे उनकी बड़े पैमाने पर सामाजिक अवनति हो गई और उन्हें क्षत्रिय वर्ण से नीचे ढकेला गया, और वो भी वैश्य वर्ण में नहीं, उसके भी नीचे उन्हें शूद्र ये वर्ण में उन्हें ढकेला गया। और इसी तरह से चौथा वर्ण, शूद्र नाम का चौथा वर्ण निर्माण हो गया। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी बात को विराम देते हैं। मुझे लगता है कि यहीं पर हम भी हमारा ये सत्र समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करना, उसे अवश्य शेयर करना, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मित्रों, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।